सीएम योगी आदित्यनाथ का मुजफ्फरनगर दौरा। शुक्रताल में योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम। श्री सद्गुरु समनदास जी की समाधि पर किए पुष्प अर्पित। नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में मरीज की खिचड़ी में कॉकरोच मिलने से हड़कंप। परिजन ने खाने का वीडियो बनाकर किया वायरल। फूड विभाग ने जांच के लिए भेजे सैंपल। एटा में नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मचाया उत्पात। सूचना पर अधिकारियों ने लिया एक्शन। पुलिसकर्मी का करवाया मेडिकल। कुशीनगर की गढ़िया मस्जिद के मामले में एजीएम कोर्ट ने सुनाया फैसला। मुस्लिम पक्ष की अपील को किया खारिज। तुमको ही राज तहसीलदार कोर्ट के बदहली के आदेश को रखा बरकरार। लखनऊ में इन्फ्लुएंजा के 5% रोगियों की होगी कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइंस की जारी। लखनऊ मंडल समेत सभी सीएमओ को भेजा पत्र। वंदे भारतम नेशन 27 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज मुजफ्फरनगर दौरा। इसी दौरान तीर्थ नगरी शुक्रताल में योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में श्री सद्गुरु समनदास जी आश्रम पहुंचे सीएम योगी, जहां आश्रम के मुख्य द्वार का लोकार्पण किया। साथ ही श्री सतगुरु समनदास जी की समाधि पर पुष्प अर्पित किए और शुक्रताल में जनसभा को भी संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि संत श्री सतगुरु समनदास जी का कथन है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है जीवन में आंतरिक परिवर्तनता और निर्मलता की एक नई प्रेरणा है। सामाजिक बुराइयों से दूर रहना ही एक नई प्रेरणा दी है। कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सद्गुरु रविदास जी महाराज की स्मृति में स्थापित इस आश्रम और इस पावन गद्दी पर संत स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की 65वीं पुण्यतिथि और अखिल भारतीय संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास मिशन के संस्थापक अध्यक्ष सद्गुरु समनदास जी महाराज की पुण्य स्मृति में एक सुख तीर्थ पर इस पावन सत्संग और बड़े भंडारे का आयोजन यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का भी मैं इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। लखनऊ से बड़ी खबर। जो इन्फ्लुएंजा के 5% रोगियों की होगी कोरोना जांच। स्वास्थ्य विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। लखनऊ मंडल समेत सभी सीएमओ को भेजा गया पत्र। सीएमओ और अस्पतालों के जिम्मेदारों को यह पत्र भेजा गया है। पत्र भेजकर इंतजाम दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए गए। इन्फ्लुएंजा के 5% मरीजों की कोविड की होगी जांच। यूपी के एटा से खबर, जहां बारात में विवाद के बाद दो पक्षों में झड़प में दोनों पक्षों के बीच फायरिंग की भी सूचना। झड़प में एक महिला हुई गंभीर घायल, तो वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फायरिंग की घटना से किया इनकार। रिजोर थाना क्षेत्र के गांव रजकोट का है मामला।
कुशीनगर में तुमकुहीराज तहसील क्षेत्र में गढ़िया मस्जिद के मामले में एडीएम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज करते हुए तुमकुहीराज तहसीलदार कोर्ट से जारी किए बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है। एडीएम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया है कि न्यायालय ने सारी पत्रावली का अवलोकन किया। सभी तथ्यों की जांच में पता चला कि गाथा संख्या 645 व 648 रास्ते के नाम की भूमि है, जिस पर मस्जिद का अवैध तरीके से निर्माण कराया गया। तुमकुहीराज तहसील क्षेत्र के गढ़िया चिंतामन में सड़क की जमीन में मस्जिद का निर्माण कराने की शिकायत अरविंद किशोर शाही ने तहसील प्रशासन से की थी। तहसील तुमकुहीराज अंतर्गत ग्राम गढ़िया चिंतामढ़ी में जो गढ़िया मस्जिद और ईदगाह का जो मामला लंबे समय से विवादित चल रहा था और तहसील प्रशासन ने उस पर बेदखली का आदेश जारी किया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग एडीएम के यहाँ सरसरपाज की अपील दायर कर दिए थे। उसके बाद से ये मामला काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ा रहा, लेकिन जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया, सारी पत्रावलियों का अवलोकन किया और आज उस पर आदेश जारी किया है कि तहसील प्रशासन द्वारा जारी आदेश को कायम किया जाता है और मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो अपील दायर किया गया है उसको आज एडीएम कोर्ट के द्वारा खाली। हापुड़ से खबर, जहां हाईवे पर बाइक सवार का स्टंट वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। नेशनल हाईवे की सर्विस रोड पर किया गया स्टंट, कंधों पर युवक को बैठाकर स्टंट किया गया। थाना देहात क्षेत्र के गांव तरारपुर का है मामला। और हापुड़ से खबर वायरल हो रही है, जहां पर एक युवक ने अपने कंधे पर एक युवक को बिठाया और उसके बाद बाइक चलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। थाना देहात क्षेत्र के गांव ततारपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर हाईवे पर बाइक सवार का एक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हापुड़ से खबर, जहां शादी के रिश्तों में दरार डाल रहे इंस्टाग्राम रील, बर्तन धोने के दौरान पत्नी के 2 फॉलोअर्स हुए कम। 2 फॉलोअर्स कम होने पर पत्नी का चढ़ा पारा। पति की शिकायत लेकर पहुंची पुलिस थाने। महिला ने अपने पति पर लगाए आरोप। 2 बार दहेज उत्पीड़न की शिकायत कर चुकी है महिला। तो वहीं पति को मनाकर पुलिस ने कराया दोनों में समझौता। महिला थाने में 4 घंटे बाद पति पत्नी का विवाद सुलझा। महिला थाने पर एक प्रकरण पति और पत्नी संबंधी आया, जिसमें पति ने यह आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी जो है इंस्टाग्राम काफ़ी चलाती है, रील्स काफ़ी बनाती है, तो घर का कोई काम नहीं करती है, जिससे घर का काम प्रभावित होता है। जिस पर पत्नी ने यह आरोप लगाया कि जब वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है तो इंस्टाग्राम पे जो उसकी रील्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाती, जिससे उसके फॉलोअर्स कम होते हैं। इसको लेकर दोनों में वाद विवाद था। महिला थाने पर परिवार परामर्श केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की गई। उसके बाद में दोनों बच्चों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए आपस में सुलह किया और आगे भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें ना करने का वायदा किया और हंसी खुशी जीवन बिताने का भी वायदा किया है और आपस में वो उनमें समझौता हुआ है और वो अपना जो पारिवारिक जीवन है उसमें आगे बढ़े हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में फोर्टिस अस्पताल के मरीज के खिचड़ी में कॉकरोच मिलने से हड़कंप मच गया। मरीज के परिजन ने खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फूड विभाग को सूचना दी गई। विभाग की टीम मौके पर पहुंची और खिचड़ी के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह घटना सिर्फ दूषित भोजन की नहीं है, बल्कि यह पूरे अस्पताल प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाती है। क्या ये एक बार की चूक है या सिस्टम में गड़बड़ी की जड़ें गहरी है? ऐसे में मामलों की पारदर्शिता, जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि मरीजों की सुरक्षा और भरोसा कायम रह सके।
एटा से खबर, जहां नशे में धुत पुलिसकर्मी ने मचाया उत्पात। सूचना पर अधिकारियों ने लिया बड़ा एक्शन। पुलिसकर्मी का करवाया गया मेडिकल। जनपद की पुलिस लाइन में तैनात है पुलिसकर्मी। और बता दें कि एटा में एक नशे में धुत पुलिसकर्मी ने जमकर उत्पात मचाया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और पुलिसकर्मी का मेडिकल करवाने के लिए लेकर गए। बता दें कि पुलिसकर्मी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हापुड़ से खबर बता रहे हैं, जहां नाले में मिला 28 वर्षीय युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला। शव की शिनाख्त तगासराय निवासी शिवम के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक करीब 4 दिन से लापता था। मृतक शिवम क्रॉकरी की दुकान पर काम करता था। क्षेत्र के गढ़ गेट चौकी के पास गुली चौराहा के पास की है घटना। और बता दें कि हापुड़ में एक नाले में मिला 28 वर्षीय युवक का शव, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज हापुड़ नगर थाना के अंतर्गत गढ़गेट चौकी में एक नाले में एक शव मिला है, जिसकी शनाख्त बरोड़ शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी तगासराय का रहने वाला है, जो कि प्रारंभिक रूप से लग रहा है कि 4 दिन पुराना शव है, जिसको कि पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण करके। और ये घर वालों ने बताया कि 4 दिन से घर पर नहीं आया था। अक्सर ये इसके साथ ऐसा ही होता था, ये 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक घर नहीं जाता था, इसलिए घर वालों ने इसकी गुमशुदगी के बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। और पुलिस के द्वारा पंचायतनामा में भर लिया गया है और पीएम के लिए। मुजफ्फरनगर से बता रहे हैं, जहां कूड़ा डालने के विवाद में महिलाओं में जमकर मारपीट। 2 महिलाओं ने एक महिला को जमकर पीटा। बुर्काधारी महिला पर बरसाए थप्पड़ और तार से की जमकर पिटाई। महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट देकर की कार्रवाई की मांग। थाना ककरौली क्षेत्र के तेवड़े गांव का है मामला। और बता दें कि कूड़ा डालने को लेकर महिलाओं में जमकर हुई मारपीट, जहां पर एक बुर्काधारी महिला को जमकर पीटा गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। औरिया पुलिस और चैन स्नैचर के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बीच आरोपियों के पैर में लगी गोली। घायलों को चिचौरी अस्पताल में भर्ती कराया। लूटा गया एक बाइक और 315 बोर कारतूस, अवैध तमंचा, 2 खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। ये मामला औरिया जिले के दिबियापुर थाने इलाके का है। यूपी के बाराबंकी से खबर, जहां बदमाशों ने युवक के साथ की लूटपाट। कोतवाली नगर पुलिस ने की कार्रवाई। 5 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान भी किया जब्त। जनपद बाराबंकी में एक गैंग पकड़ा गया है, जिसके द्वारा रेलवे स्टेशन या बस स्टेशनों से टैक्सी में सवारियां बैठाकर और आगे जाकर के उनके साथ मारपीट करके लूटपाट की घटनाएं कारित की जाती थी। इसके पीछे का बैकग्राउंड है कि यहाँ विगत एक सप्ताह में 2 घटनाएं हुई, जिनमें दिनांक 2 जून को एक व्यक्ति लखनऊ में कमता के पास अवध बस स्टैंड वहाँ से अपने घर जाने के लिए बैठा और आगे जा रहा था। रात में उसको किसान पथ के आगे जहांगीराबाद क्षेत्र में उतार दिया गया और मारपीट करके उसके अकाउंट से कुछ पैसे QR कोड पे ट्रांसफर कराए गए और उसके पास से मोबाइल फोन, कुछ अन्य सामान और पैसे ये लूट लिए गए। इसके अतिरिक्त दूसरी घटना दिनांक 7/8 जून की रात्रि में हुई,
जिसमें एक व्यक्ति चारबाग से एक टैक्सी में बैठा था और चारबाग लखनऊ रेलवे स्टेशन से, और वहां से उसे सिद्धार्थनगर जाना था। उसको भी ये लोग लेकर के आए और किसान पथ के आगे थाना कोतवाली क्षेत्र में उसे लूटपाट कर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कराए गए और उसके पास जो पैसे थे वो पैसे और मोबाइल फोन, उसकी घड़ी आदि सामान लूट। और अब मिर्जापुर से खबर, जहां दो पक्षों के बीच मारपीट में कई लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कटरा कोतवाली क्षेत्र का है मामला। और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सोनम रघुवंशी केस पर महिला आयोग की सदस्य का बयान। दो घटनाओं से दहशत में आ गए पुरुष। मीनाक्षी भराला ने कहा और साथ ही कहा कि सोनम रघुवंशी प्रकरण पर मीडिया पर फूटा गुस्सा। सोनम के केस को हाईलाइट ना करे मीडिया। उन्होंने कहा कि मुस्कान, सोनम के सहारे महिलाओं को बदनाम न करे मीडिया। पुरुष करते हैं सभी अपराध, तो वही पुरुष आयोग की जरूरत नहीं है। मीनाक्षी भराला की तरफ से कहा गया है। महिला आयोग की सदस्य हैं जिन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी और मुस्कान के केस को हाईलाइट नहीं किया जाए, इससे जो है महिलाएं बदनाम हो रही है। शादी घर वालों की जो मर्जी से होती है वो बेहतर रहती है। घर वाले सोच समझ के अपनी बराबरी के लोगों में करते हैं, अपनी कास्ट में करते हैं। उससे उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका बच्चे को वो सेम एटमॉस्फेयर मिलता है दूसरे घर में रहने का जो उसके मायके में होता है। अगर बच्चा, जैसे मैंने अभी कहा, अभी यहाँ मेरठ में एक केस हुआ, नाम नहीं लूंगी, बहुत हाई फाई लोग थे। उनकी बेटी को बढ़ई से घर में दरवाजे खिड़की बना रहा था, बढ़ई से उनकी बात हो गई, लड़की फॉरन रिटर्न, लेकिन उस बढ़ई के चक्कर में वो लड़की घर छोड़कर भाग गई। अच्छा रेपुटेटिव फैमिली थी और लड़की को लेने गए तो उसने कहा कि अब मैंने पापा जो कर लिया मैं इसको निभाऊंगी। 14 दिन बाद उसने सुसाइड कर लिया, लड़की ने फांसी खा ली। वो 14 दिन भी उस घर में नहीं रह पाई जो उसने डिसीजन लिया था पूरी जिंदगी रहने का। तो ये बिल्कुल सही किया है सरकार ने कि इस तरीके के केसेस पे कम हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में दाऊद खान रेलवे स्टेशन के नाम बदलने की मांग की गई है और भी ज्यादा तेज होती नजर आ रही है। दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर सांसद सतीश गौतम ने रेल मंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में दाऊद खान रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम से रेलवे स्टेशन का नाम रखने की मांग की गई है। रेलवे मंत्री को लिखे पत्र में भाजपा सांसद सतीश गौतम ने कहा कि दाऊद खान का अलीगढ़ में कोई इतिहास नहीं है। दाऊद खान देश के लिए एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है और उसके नाम से स्टेशन का नाम रहना उचित नहीं। देखिए, हमारे अलीगढ़ में एक स्टेशन है दाऊद खां। जो दाऊद खां स्टेशन है उसका कोई दाऊद खां का इतिहास नहीं है। और एक दाऊद तो ऐसा नाम है जो आतंकवादी रहा हो एक तरह से, जिसने देश में बहुत बहन बेटियों के सिंदूर उजाड़ दिए। उसका आतंक रहा हो, पूरा महाराष्ट्र के अंदर आतंक रहा है उसका, और देश का दुश्मन रहा है। उसका नाम लेने में भी लोग हिचकते हैं, ना कोई उस समुदाय का कोई गांव है पास में। इसलिए हम उस दाऊद खान स्टेशन का नाम, जो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए योगदान दिया हो, हमारे महापुरुष, हम अपने महाराणा प्रताप जी के नाम से उसका नाम कर। और अब हमीरपुर से खबर, जहां डीएम के प्रयासों से चंद्रवली नदी का कायाकल्प। डीएम घनश्याम मीणा, सीडीओ चंद्रशेखर शुक्ला की पहल। चंद्रावला नदी से सटे दर्जनों गांव में होगा विकास।